एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जब 7th क्लास, 8th क्लास या फिर 5th क्लास जब आपने सपना देखा था कि मुझे एक मेडिकल स्टूडेंट बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे अपने पापा की तरह बनना है, मुझे अपने भैया की तरह बनना है, मुझे अपने दाऊ जी की तरह बनना है, तब यही सोचा होगा कि करेंगे MBBS तो सिर्फ एम्स से करेंगे, यही सोचा होगा करेंगे तो दिल्ली वाले एम्स से करेंगे। आज आपके पास बहुत सारे एम्स खुल गए हैं, आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन जब आपने सपना देखा था, जरा दिल पे हाथ रखिए और मुझे बताइए इसका आंसर कि आपने क्या सोचा था कि आप कहाँ से MBBS करेंगे। क्या आंसर एम्स दिल्ली था? तो आज क्यों आपने अपने ड्रीम को थोड़ा हल्का ले लिया है? क्यों आपने सोचा चलो एम्स दिल्ली नहीं, कुछ और एम्स तो मिल ही जाएगा, अभी इतनी तैयारी नहीं है? क्यों आपने सोचा कि चलो एम्स नहीं तो शायद कोई सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा? क्यों आपने सोचा कि यार इतनी तैयारी नहीं है, अगर GMC नहीं तो शायद कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल ही जाएगी? कैसे आप अपने छोटी उम्र के देखे हुए सपने को इतनी आसानी से अपने हाथ से फिसलने दे सकते हैं, जबकि अभी तो आपके पास समय है। अभी आपको क्यों लग रहा है कि थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल? नो, इट इज नॉट। अभी भी अगर मैं आज से भी काउंट करूं तो आपके पास कहीं नहीं तो कम से कम 9 महीने अच्छे से तैयारी करने वाले बचे हैं। तो आपने कैसे सोच लिया यार एम्स तो नहीं होगा, GMC पे सेटल कर लेंगे, GMC तो नहीं होगा, BMS कर लेंगे, BDS कर लेंगे। अगर यही एटीट्यूड रखना है, गिव अप करने वाला एटीट्यूड रखना है कि कुछ और कर लेंगे, कुछ लोअर पे सेटल हो जाते हैं, ये जब तक नेवर सेटल वाला एटीट्यूड नहीं आता ना, तब तक आप एम्स को डिजर्व ही नहीं। तो आप छोड़ दीजिए, फिर आप MBBS की तैयारी ही मत करिए, क्योंकि ये तैयारी उन लोगों की है ही नहीं जो लोग अपने ड्रीम को छोटा छोटा करते रहते हैं, क्योंकि वो कैजुअल एटीट्यूड में है, क्योंकि उनको शायद खुद पर भरोसा नहीं है, उनको नहीं लगता कि वो कुछ इस समय में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो चाहते हैं अपना वो सपना पूरा करना जो शायद उन्होंने स्कूल में देखा था, पापा को सुनकर देखा था, या किसी और मूवी देखते हुए देखा था कि बनूंगा तो ऐसा डॉक्टर बनूंगा। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपना दिल जान लगाकर उसी ड्रीम के लिए तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपका ड्रीम एम्स था तो एम्स दिल्ली ही है, अगर आपका ड्रीम AFMC था तो AFMC ही है। अगर आप अपने ड्रीम को छोटा करने के लिए तैयार हैं, सेटल होने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को बंद करिए, क्योंकि इसमें जो मैं बताने वाली हूँ वो डिफिकल्ट होगा करना। इसमें जो मैं बताने वाली हूँ उसमें लगेगा बहुत ज्यादा एनर्जी, सैक्रिफाइस। इसमें जो मैं बताने वाली हूँ उसमें वो तुम्हें हर चीज में छोड़ने के लिए बोलने वाली हूँ जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं तुमसे डिमांड कर रही हूँ कि अपने आने वाले कितने 80 साल जियोगे? हम तो ऑप्टिमिस्टिक है ना, ये लेकर चलेंगे। आने वाले 80 साल अगर अपने नाम चेंज करना है, देखो एक नाम हमें हमारे माँ बाप देते और एक नाम आप अपने आप को इस साल मेहनत करके दे सकते हो। आप अपने नाम के आगे परमानेंटली मिस्टर, मिसेस, मिस हटा के डॉक्टर रख सकते हो। एक बारी अगर तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग गया तो ये मिस सुहाना, मिसेस सुहाना नहीं होता, दैट इज गोइंग टू बी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर सुहाना। तो यार अगर तुम उसके लिए रेडी हो, अपने आगे नाम लगाने के लिए रेडी हो, तो बहुत मेहनत लगेगी। तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को, और ये भी याद रखना मैं कोई यहाँ पे घुट्टी नहीं पिलाने वाली हूँ, मैं कोई बहुत चमत्कारी मंत्र नहीं देने वाली हूँ जिससे तुम्हें एम्स मिल जाएगा। सिंपल सोबर चीजें, बेसिक्स पे काम करेंगे, जिसने वो बेसिक्स कर लिए वो जो कॉलेज ड्रीम करेगा उसे वो मिल जाएगा। प्रॉब्लम है कि हम बेसिक से हटते हैं, हम बहुत एडवांस लेवल की बातें करते हैं, ये कर लेंगे वो खाड़ लेंगे, बट आपका बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। नीट का पेपर टफ नहीं है, बस यहाँ कॉम्पिटिशन ज्यादा, और कॉम्पिटिशन क्रैक करने के लिए यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। कंपटीशन क्रैक करने वाले ऐसे बच्चे नहीं होते जिनको कुछ नहीं पता, सिलेबस का कुछ नहीं एनालिसिस है, अपने आप तैयारी कर रहे हैं, कोई गाइडेंस नहीं है, वो नहीं है कंपटीशन क्रैक करने वाले बच्चे। कंपटीशन क्रैक करने वाले बच्चे वो हैं जिनको पता है कि यार इतना सिलेबस है, मेरी ये स्ट्रैटेजी होने वाली है, मैं 4 बारी सिलेबस को पूरा करूंगा, मैं इस टीचर को फॉलो करूंगा, यहां से टेस्ट सीरीज दूंगा, यहां से मैं पेपर दूंगा, और इस तरीके से मैं लास्ट में बहुत सारी प्रैक्टिस करके नीट के एग्जाम में बैठने वाला हूं। ये कहने वाले बच्चे मेरे से तो फिजिक्स होती नहीं है, मेरे तो नंबर आते ही नहीं है, मैं तो घबरा जाता हूं टेस्ट देके। अरे भाई इंप्रूव करना है, घबरा जाते हो तो उसको ठीक करना है, राइट? तो वो एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड है तुम में, अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो। देखो अगर तुम्हें सब आता होता,
सब कुछ परफेक्ट होता तो तुम आज ये वीडियो पे क्लिक ही ना करते। यू आर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो बिकॉज प्रोबेबली यू आर लैकिंग समवेयर, एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट स्मॉल पॉइंट हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज मैंने बोला, बेसिक्स पे ध्यान देंगे। पहला बेसिक, पढ़ाई करें तो अच्छी जगह से करें। अगर आपके पास ओल्ड नोट्स है अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के, इस साल मैं आपको स्पेसिफिकली बताने वाली हूँ नीट 2025 के पेपर की वजह से नोट्स अपडेट हो रहे हैं हर इंस्टीट्यूट। लोग अपने मॉड्यूल धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि कोविड के बाद पेपर हो गया था आसान, ठीक है। तो वी ऑल शिफ्टेड टू एनसीईआरटी बेस्ड और वही आता था। बट जैसे इस साल फिजिक्स ने अचानक से हमें हैरान कर दिया है, कल को वो केमिस्ट्री हो सकता है, कल को बायो हो सकती है, कल को हो सकता है कोई ना हो, यानी कि पेपर अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। हो सकता है बहुत आसान हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट टफ हो सकता है कुछ भी टफ ना हो। तो हमें उस अनप्रेडिक्टेबल पेपर की तैयारी करनी है। इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम ओल्ड नोट्स ऑफ एनीवेयर, कहीं के भी, यू आर प्रोबेबली डूइंग अ मिस्टेक, क्योंकि इस साल हर एक्सपीरियंस टीचर एंड एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट चेंजेस कर रहा होगा। ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बट यस आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि इसका दायरा बढ़ाना है, इसका दायरा नहीं बढ़ाना है, और ये एक्सपर्ट टीचर ही कर सकते हैं। हर किसी के बस की, फ्रेशर के बस की बात होती नहीं है, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर आप 7 सवाल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस आते हैं। मैं अपने प्लस वाले बच्चों को डेली के क्वेश्चन रहते हैं, हम क्लास में पीवाईक्यूज करते हैं, होमवर्क के लिए उनके पास जीपीपी रहती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते हैं। इफ यू आर थिंकिंग कि लास्ट के 3 महीने प्रैक्टिस करूंगा और बहुत है, उसमें बहुत नहीं है। आपकी फाइट किनसे है? याद रखो, आपका कंपटीशन में 25 लाख बच्चे कौन है, उसमें से कम 4 लाख बच्चे ऐसे जिन्होंने 8th क्लास से ऐसी रिग्रेस तैयारी शुरू कर दी थी। कम से कम 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी सारा सिलेबस आता है, वो तो सिर्फ रिपीट कर रहे हैं जस्ट टू गेट दैट एम्स। तो तुम्हारा कंपटीशन आसान नहीं है, तुम्हें उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तो डेली लेक्चर लगाइए किसी अपडेटेड जगह से, मतलब जहां पर न्यू तरीके से पढ़ाया जा रहा है, 2025 के बेसिस पर पढ़ाया जा रहा है। उस पढ़ाई में तुम्हें उन टीचर्स पे समझ आना चाहिए। टीचर सारे अच्छे, बहुत अच्छे, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन में प्रॉब्लम ये रह जाती है कि ये 4 टीचर से ही पढ़ना है, नहीं समझ आया तो भी उन्हीं से पढ़ना है, देयर इज नो सच ऑप्शन। बट ऑनलाइन में मुझे बाकियों का तो नहीं पता, वी हैव द प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें तुम जिस टीचर से पढ़ना चाहो उससे पढ़ सकते हो। मर्जी है तुम्हारी, अपना बैच खुद बना सकते हो। एक बैच से बायो समझ आई, दूसरे से फिजिक्स आ रही, तीसरे से केमिस्ट्री आ रही, केमिस्ट्री 3 से पढ़नी है, 5 से पढ़नी है, 10 से पढ़नी है, तुम्हारी इच्छा। तो तुम्हें ऑप्शन मिल जाता है, घर बैठे तुम्हारी तैयारी होती है। अब ये तुम्हारा इच्छा है तुम्हें कहां से पढ़ना है, बट डिसाइड नाउ। डू नॉट रिलाई कि यूट्यूब वीडियो आएगा, ये लेक्चर आएगा, पुराने वन शॉट पढ़े। मेरा लिंक भी जाके देखिए, लिंक्डइन पर मैंने 3 साल के सारे लेक्चर्स पढ़े हैं। करने को बोलो वहां से कर लो, लेकिन नहीं, इस साल नहीं। इस साल आप रिस्क नहीं ले सकते। इस साल जिस बच्चे ने रिस्क लिया वो आज पछता रहा है। 2025 ने सिखा दिया है नो रिस्क, ठीक है। तो अपडेटेड जगह से लेक्चर लगाएंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। ऐसी बुक को फॉलो करें जिसमें पीवाईक्यूज तुम्हारे टॉपिक वाइज दियो। आज अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो रहा है तो उसके पीवाईक्यू, कल अगर ब्लड ग्रुप हो रहा है तो उसके पीवाईक्यू। पूरा चैप्टर नहीं छांटोगे, साथ करने हैं, साथ एग्जाम्पलर करना है, साथ तुम्हें बाकी के सवाल करने हैं। प्रैक्टिस साथ में, तुम्हारी थ्योरी हो गई है साथ में, एंड उसके बाद तुम्हारा आता है मॉक टेस्ट। तुम्हें अगर लग रहा है कि डेली के 100 सवाल बायो के, 100 केमिस्ट्री के, 100 फिजिक्स के निकाल लिए, बहुत अच्छा बेटा। मैं आज तुम्हें नीट का पेपर दूं और बोलूं बस सॉल्व कर दो, टाइम बाउंडेशन नहीं है, बहुत अच्छा, तुम सब क्रैक कर जाओगे। प्रॉब्लम इज टाइम। उस 3 घंटे में तुमको सारा पेपर करना है और उस प्रेशर को भी हैंडल करना है। वो कैसे सीखोगे? जब उस सेम माहौल में तुम हर महीने बैठ रहे हो, हर महीने वही संडे, वही 2 से 5 टाइम, वही नीट का पेपर, वैसे ही बेटा तैयारी कर रहे हो, तब सीखोगे। तो बैच ऐसा या जहां से भी पढ़ रहे हो जहां पर कम से कम तुम्हारे महीने में 1 या 2 नीट के पैटर्न पर टेस्ट होते हैं। फिनिक्स 2.0 में हम हर फिनिक्स 2, 3, 4 में हर 21 दिन पे हम तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, वही नीट के टाइम पे, वही नीट के डिफिकल्टी लेवल पे, वही नीट के पैटर्न पर तुम्हारा अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है। तो पहले तो तुम्हें सिलेबस फॉलो करना है, उस सिलेबस में भी अच्छे टीचर को फॉलो करना है जो तुम्हें दायरा बता पाए। दूसरा, तुम्हें डेली सवाल निकालने, डेली प्रैक्टिस पेपर निकालने, और हर 21 दिन में मिनिमम तुमको टेस्ट देना है। बस क्या इतने से एम्स मिल जाएगा? मिल जाता तो सबको मिल जाता ना, सीट्स बहुत लिमिटेड है। यहाँ पर द कैच इज, एक बारी पढ़ने से या एक बारी सिलेबस डिटेल में पूरा करने से नहीं होता है। तुमको यही चीज 3 बारी, 4 बारी करनी पड़ सकती है। पहली बारी करने में हो सकता है तुमको 6 महीने लग जाए, लेकिन दूसरी बारी में 2 लगेंगे, तीसरी बारी में 1 लगेगा, और लास्ट बारी में 10 दिन लगेंगे। मतलब मल्टीपल रिविजन इज रिक्वायर्ड। प्लीज यार मुझे ये मत कहना कि मेरे पास फला इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, टेलीग्राम पे सब मिल रहा है, मुझे भी पता है,
मैं भी हूं टेलीग्राम पे, ठीक है, मेरे को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल है, बट क्वांटिटी में बात नहीं आएगी। आप 10 इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते, 10 टीचर के नोट्स नहीं पढ़ सकते, 10 टीचर का लेक्चर नहीं लगा सकते हैं। टाइम लिमिटेड है, टाइम ही सिलेक्शन है। तो लिमिटेड टाइम में एक टीचर, एक इंस्टीट्यूट, एक नोट सिलेक्ट, और उसी को 10 बारी पढ़े, वो है ट्रिक। ये नहीं कि 10 चीजों को एक एक बारी पढ़ा, क्योंकि बेटा हर एक के पढ़ाने का तरीका होता है, हर बुक में लिखने का तरीका अलग होता है, हर मॉड्यूल डिफरेंट टाइप का होता है। आप अगर मल्टीपल चीजें करेंगे तो एक ही चैप्टर 10 बारी पढ़ लेंगे और बाकी के 9 चैप्टर छूट जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, एक चैप्टर को 10 बारी पढ़ना है, एक ही जगह से पढ़ना है, और इससे बड़ा मूल मंत्र तो कोई हो नहीं सकता। बायो की तो मैं गारंटी लेती हूँ, जिसने एक्स्ट्रा नहीं भी किया, सिर्फ एनसीईआरटी को समझ लिया, रट्टा नहीं, रट्टे ना मैं बजवाती हूँ, ना मैं बिलीव करती हूँ इस चीज में, ना मैं तुम्हें कोई प्रमोट करती हूँ। जिसने इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, आप मेरे नोट्स में देखेंगे हमेशा। जिसने इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, उसके बायो में 320 से नीचे तो नहीं आएंगे। सिलेक्शन तो उसका हो जाएगा, सरकारी में तो मिल जाएगा, लेकिन मैं सरकारी के लिए तैयारी नहीं करवा रही हूँ, मैं तैयारी करवा रही हूँ एम्स के लिए। एम्स के लिए फिर हमें एक्स्ट्रा भी करना है, हमें एनसीईआरटी भी अच्छे से करनी है, एंड कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है अपनी तरफ से। उसके बाद तो बेटा जिसने मेहनत करी होती है ना, उसके बाद जस्ट लीव द रेस्ट टू द गॉड, एवरीथिंग विल हैपन फॉर योर गुड। जिसने मेहनत करी है, मैं सच्चे दिल से मानती हूँ, करी गई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो और डिस्ट्रैक्शन फ्री मेहनत कर रहे हो, ये कोई मेहनत नहीं होती कि फोन के सामने रखा हुआ, ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसके ऊपर से व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ रही, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आ रही, ये कोई तैयारी नहीं होती है। जब तक इस फोन को नहीं त्यागा, फोन के अंदर बैठे बाबू को नहीं त्यागा, तब तक सिलेक्शन नहीं है। सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मैंने बोला ना, सैक्रिफाइस। जिसने सैक्रिफाइस किया वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जिसने सैक्रिफाइस नहीं किया वो कॉम्प्रोमाइज करेगा जिंदगी में। पहले अपनी कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज, नहीं तो अपनी डिग्री के साथ कॉम्प्रोमाइज, एमबीबीएस की जगह बीडीएस करना पड़ेगा, नहीं तो अपनी पूरी फील्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो क्या चूज करोगे अपनी जिंदगी में? ये 6 महीना 9 महीना लग के मेहनत करो ना, कि आज से 10 साल बाद तुम भी याद करो 2025 वाज द ईयर व्हिच वाज द बेस्ट ईयर, मैंने असली में रियल मेहनत करी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काश मैं उस साल मेहनत कर लेता तो आज मैं भी डॉक्टर होता। ये सबसे बुरी चीज होती है, काश सबसे बुरा चीज होता है। आप अपना बेस्ट दीजिए, फिर लीव, होना होगा, नहीं होना वो नहीं होगा, इट्स ओके, उसके बाद छोड़ देना, बट आप अपना बेस्ट देंगे, ये मुझे प्रॉमिस करके जाइए। ये मैं चाहती हूँ कि कमेंट्स में मुझे लिख कर जाइए, अगर आप अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं तो लिख कर जाइए कि मैं अपने आप को नया नाम देने के लिए तैयार हूँ। मेरा ओरिजिनल नेम आरुषि है, मैं अपने आप को डॉक्टर आरुषि बनाऊंगी। मेरा ओरिजिनल नेम नवाज है, मैं अपने आप को डॉक्टर नवाज बनाऊंगा। मेरा ओरिजिनल नेम रहमप्रीत है, मैं अपने आप को डॉक्टर रहमप्रीत बनाऊंगी। ये लिख कर जाइए, और इस चीज को याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना ना वो बना लो, वॉलपेपर। सामने प्रिंट आउट लगाना तो मुश्किल है तुम्हारे लिए, आसान, फोन देखते हो, वॉलपेपर लगा दो। जब भी तुम जाओ ना, वहां डॉक्टर आरुषि, डॉक्टर रहमप्रीत दिखना चाहिए मुझे, ठीक है, याद आना चाहिए। जिस टाइम तुम्हें लगे कि मैं भटक रहा हूं, उस समय ये तुम्हें वापस लेकर आएगा। तो अपने फोन को छोड़ो, सारी डिस्ट्रैक्शंस छोड़ो, ये सब फालतू की ऐप डिलीट करो। सिर्फ तुम्हारा फोकस अगले 9 महीने के लिए नीट होना चाहिए। लेक्चर लगाओ, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो। लेक्चर लगाओ, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो। ये ऑन लूप करो। 4 बारी सिलेबस कम से कम कंप्लीट करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आओ। बेसिक्स को मत भूलो, ये तुम्हारी बेसिक बायो में अगर ये है तो ये सबसे पहले आना चाहिए। वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी तुम्हारा बेसिक्स है वो सबसे पहले आना चाहिए। बात सिर्फ परफेक्शन की नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं होता, किसी के हर बारी 650 से ऊपर नंबर नहीं आते, हर टेस्ट में नहीं आते। बात है कंसिस्टेंसी की। तो आज ये वीडियो देख के मोटिवेट हो जाओगे, 4 दिन मेहनत करोगे, 6ठे दिन मुझे ही भूल जाओगे। कोई और वीडियो देखोगे कि 8 महीने में एम्स कैसे होगा, 6 महीने में कैसे होगा। पानी यहाँ तक है, मैं हमेशा बोलती हूँ, इससे ऊपर गया तो फिर एम्स का जीएमसी भी नहीं हो पाएगा। तो मेरे को तुम 1 महीने के बाद भी देखोगे, मैं मोटिवेट करने आऊंगी, मेरा काम है, मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ और बच्चों को इससे मदद होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ तुम आज सीख लो, इसी वीडियो से सीख लो, और तुम्हें अगले 9 महीने कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो क्या आप मुझसे ये वादा करते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे, हम सब एक्स्ट्रा चीजें छोड़ देंगे, सब लवंडरबाजी, ये सब गेड़ी वेड़ी मारना, दोस्ती यारी सब वेट कर सकता है, नीट का एग्जाम वेट नहीं करेगा। क्या तुम्हारे पापा तुम्हें दोबारा ड्रॉप लेने के लिए अलाउ करेंगे? पापा ने अलाउ कर भी दिया, क्या तुम्हारा कॉन्शियंस अलाउ करेगा? क्या तुम फिर से उसी फ्रस्ट्रेशन को दोबारा देखना चाहते हो? नहीं ना। You want this to end? I also want this to end.
मैं चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी में ये आखिरी साल हो जिस दिन तुम अपने ड्रीम में एंट्री के लिए मेहनत कर रहे हो। एमबीबीएस में बहुत मेहनत है, आसान नहीं है एमबीबीएस, इट्स द टफेस्ट डिग्री, बट एटलीस्ट अब ये क्लैरिटी तो है ना, डॉक्टर बनोगे। अदरवाइज बीएससी वगैरह कर लोगे, हमारी तरह भटकते रहोगे, 5 साल भटकते रहे कि क्या करेंगे क्या करेंगे। आई अग्री, एंड में आपको मिल जाता है कुछ ना कुछ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे तब गाइडेंस मिली होती, मुझे तब टीचर मिला होता, मैंने तब मेहनत करी होती, तो आज मैं एक अच्छी डॉक्टर होती। आई डोंट वांट दिस टू हैपन विद यू, आई रियली डोंट वांट। मुझे लिख के जाइए, जो बच्चा सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, अपने आप को नया नाम देने के लिए तैयार है। बाकी मेरा फिनिक्स 4.0 विच इज अ लास्ट लाइव बैच, आप इस लाइव बैच में हिस्सा ले सकते हैं। पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद टेस्ट विद लाइव लेक्चर्स डिटेल में, अलॉन्ग विद क्रैश कोर्स, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, अलॉन्ग विद ऑल द पास्ट एंड द फ्यूचर बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। नीचे मैंने लिंक डलवा दिया है। आई रियली वांट आप में से हर बच्चा एम्स जाए, जो सच्चे दिल से मेहनत करे, इसका सिलेक्शन जरूर हो। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना।